हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट यानी कि सॉलिड स्टेट के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। हर एक चीज़ जो होगी वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, साथ ही साथ थ्योरी भी कवर होगी और एमसीक्यू भी कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following condition favors the existence of a substance in the solid state? क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो कि सॉलिड स्टेट में रहने के लिए फेवर करेंगी। तो सबसे पहली बात तो इसमें हाई टेम्परेचर बिल्कुल फेवर नहीं करता, लो टेम्परेचर हाँ, हाई थर्मल एनर्जी ये तो वही बात हो गई। वीक कोहेसिव फोर्सेस यानी कि फोर्सेस वीक नहीं होनी चाहिए, फोर्सेस हाई होनी चाहिए, तो ये भी चीज़ गलत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों नॉट कीवर्ड पे ध्यान देना, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर्टीज़ याद है ना आपको, तो सब याद है। डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न, बिल्कुल हाँ, इनका एक पर्टिकुलर हीट ऑफ फ्यूज़न होता है, बिल्कुल सही बात है ना, ये तो सही बात है। लेकिन हमें क्या देखना है, नॉट करेक्ट, यानी कि ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, नहीं। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो कैसा होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है। क्या होता है? एनाइसोट्रोपिक होता है, मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंपॉर्टेंट है, ये दो वर्ड आप याद रखोगे तो आपको आगे भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। तो बच्चे ग्रेफाइट तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। क्वार्ट्ज ग्लास एग्जाम्पल है एमोर्फस सॉलिड का, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरेंजमेंट शो द सिस्टमेटिक अलाइनमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों यहाँ पर जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात की गई, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में कुछ इस तरीके के एरो बनते हैं, तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए क्वार्ट ग्लास, अभी आपको क्वार्ट्ज ग्लास से क्या समझ में आता है, अभी आप ये सोचिए, ये कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये समझ आ जाएगा। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए आप, क्वार्ट्ज ग्लास क्या होते हैं बच्चों, एमॉर्फस होते हैं कि नहीं। यस, ये क्या होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, पहली चीज़। अब एमॉर्फस कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं कि अनाइसोट्रोपिक होते हैं, बिल्कुल आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल रिलेट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड से मतलब कि क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। ऑन हीटिंग दे बिकम अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट अ सर्टेन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है ये। दे मे बिकम अ क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये भी सही बात है। और ये मोल्डेड बाय हीटिंग, ये भी सही बात है, लेकिन ये अनाइसोट्रोपिक नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आप अभी बताया कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। तो जब आइसोट्रोपिक होते हैं तो अनाइसोट्रोपिक तो हो ही नहीं सकते हैं ना, तो ये चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्यों होता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका पढ़ते हैं। ऑन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑब्जर्व्ड ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस इन ए क्रिस्टल लैटिस। तो बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे शॉर्ट की जगह लॉन्ग होता है, तो ये एक करेक्ट ऑप्शन बन सकता था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओवर द अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ए क्रिस्टलाइन लैटिस, यस, ये एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी शंका है तो मैं आपको बता देती हूँ, सेम अरेंजमेंट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, लेकिन इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन बी होता है, क्योंकि पूछा क्वेश्चन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसकी वजह से होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आयोडीन मॉलिक्यूल हेल्ड इन अ क्रिस्टल बाय। तो आयोडीन मॉलिक्यूल बच्चों, अगर मैं आपको इसके पीछे एक थ्योरी बताऊं, तो आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है, आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर होता है। कैसा होता है, एक मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर होता है। मॉलिक्यूलर में भी ये कैसा होता है बच्चों, कैसा होता है, ये नॉन पोलर होता है। कैसा होता है, ये नॉन पोलर होता है। अभी नॉन पोलर है,
ये कैसा है, नॉन पोलर है, तो मतलब कि इसमें कौन सी फोर्सेस होंगी, या तो लॉन्डन फोर्सेस होंगी। लॉन्डन फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी बोल देते हैं। तो दो टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता था, मैंने सारे ही के सारे कॉन्सेप्ट कवर करा दिए, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ अ करेक्ट थिंग, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड, इनमें से कौन सा एक नेटवर्क सॉलिड है। अभी बच्चों इसके पीछे एक थ्योरी आती है कि नेटवर्क सॉलिड क्या होता है। नेटवर्क सॉलिड को ही हम क्या बोल देते हैं, कोवेलेंट सॉलिड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोवेलेंट सॉलिड बोल देते हैं, ठीक है। अभी कोवेलेंट सॉलिड इनमें से कौन कौन सा है, थर्ड, यानी कि ऑप्शन थर्ड। कोवेलेंट सॉलिड आप जानते हैं ना, है ना, डायमंड क्या है आपका, कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक मेटल है, यहाँ पर इसकी ऑक्साइड भी कंडक्ट करती है, लेकिन क्वेश्चन में नॉट वर्ड पूछ रहा है, यानी कि सी और डी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक सॉलिड, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आयनिक सॉलिड की। नॉट वर्ड पे हमें फोकस करना है। तो पहला जो पॉइंट कह रहा है वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन अ मॉल्टन स्टेट, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे लो वैल्यू नहीं, हाई वैल्यू होती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्यों, क्योंकि आप अगर आयनिक सॉलिड का कोई, मैं अगर आपके सामने एग्जाम्पल ले लूँ आयनिक सॉलिड का, तो आयनिक सॉलिड में आप एक मेरे सामने एग्जाम्पल लिख सकते हैं NaCl का। NaCl सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टिंग होता है, लेकिन जब ये मॉल्टिंग स्टेट में होता है तो ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, कंडक्टिंग होता है। ये कैसा होता है, कंडक्टिंग होता है। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने होंगे, तो ये चीज़ आपको ईजिली समझ आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ये एक बच्चों वाला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है, बिकॉज इसके पास फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड बिहेव एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बेसिस पर वो ऑक्साइड कौन सी है जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर बिहेव करती है। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका आंसर होगा वो TiO3 जो होता है वो बेसिकली टेम्परेचर के बेसिस पर इंसुलेटर या कंडक्टर बिहेव करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मेटल की तरह शो करती है। तो आपको बच्चों यहाँ पे आंसर जो याद रखना है वो है ऑप्शन फोर्थ, CrO2, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लेटेस्ट साइट इन प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड, तो आप ये चीज़ साथ में भी पढ़ते आ रहे हैं कि एटम, आयन और मॉलिक्यूल, लेकिन आप जो है इलेक्ट्रॉन को नहीं कहते, तो इसका ऑप्शन जो है कैन नॉट बी, नॉट लगाना, नॉट वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है बच्चों आपको। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन से कोई भी लेटेस्ट साइट ऑक्यूपाइड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड, इसको किस तरीके से क्लासिफाइड नहीं कर सकते। तो ग्रेफाइट को हम कंडक्टिंग सॉलिड बिल्कुल क्लासिफाइड कर सकते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी क्लासिफाइड, कोवलेंट, लेकिन यहाँ पे नॉट वर्ड पूछा है, नॉट वर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। आयनिक सॉलिड की तरह हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैटाइंस आर प्रेजेंट इन इंटरेस्टल साइड, किस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सॉल्व कर रहे हैं जो कि 17 वाला है। तो अभी इसको सॉल्व करने से पहले आपको इस चीज़ को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सपोज़ करो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको दो कंडीशंस दूँ तो आपको ये डिफेक्ट पहचानने हैं, क्योंकि आगे इससे क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पे मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर अगर मैंने दोनों को ऐसा कर दिया, अगर गायब कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, गायब कर दिया, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ही सिर्फ गायब किया, लेकिन ये गायब नहीं है एक्चुअली, ये इधर आ चुका है और पॉजिटिव चार्ज इधर आ चुका है इंटरस्टेशियल साइज में, और ये दोनों है ना वो बाहर निकल गए हैं, वो बाहर निकल गए हैं, क्या निकल गए हैं, बाहर निकल गए। तो यहाँ पर दोनों बाहर निकल गए हैं, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट है इसको अपन क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल एज दिस डिफेक्ट, इसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। और इसमें ये चीज़ क्या होती है बच्चों, ये चीज़ देखना है यहाँ पर इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट, है ना। यहाँ से जो है कैटाइन वो अपना लोकेशन बदल के कहीं और आ गया है। और एक और चीज़ बच्चे जो नोट करने वाली है कि इसमें जो डेंसिटी होती है बच्चों, समझते हो ना आप डेंसिटी, इसमें आप देख रहे हो कि जो आपकी डेंसिटी है वो क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। दोनों चीज़ें बाहर चलेगी ना, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी क्या होती है बच्चों,
यहाँ की आपकी डेंसिटी क्या होती है, ठीक क्या होती है, सेम होती है, क्या होती है, सेम होती है यहाँ पे आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, दोनों में इतना सा डिफरेंस है, समझ लोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होने के बाद अभी मैं देख लूँगी आप, तो इसमें से अगर आप ऑप्शन आप करेक्ट करोगे, सो व्हाट इज़ द ऑप्शन नाउ करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन अ क्रिस्टल व्हेन, कब ऑब्जर्व होगा बच्चों, व्हेन ऑब्जर्व, जब सेम नंबर ऑफ कैटायन या एनायन मूव होंगे उनकी लेटेस्ट साइड से इंटरेस्टल साइड में, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इंटरेस्टल साइड में नहीं, वो अपनी लेटेस्ट साइड से मिसिंग होकर बाहर चले जाते हैं। व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज ऑक्यूपाइड बाय द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पे कैसा चार्ज होता है, तो बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर पे जो होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, ये न्यूट्रल होता है। अभी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, टू गेट एन एन टाइप कंडक्टर, मतलब कि क्या कह रहा है, टू गेट एन एन टाइप कंडक्टर, है ना, सिलिकॉन को किसके साथ डोप करेंगे, तो सिलिकॉन को किसके साथ डोप करना पड़ेगा, एन टाइप कंडक्टर के लिए हमको, जिसमें वैलेंस कितने हो, 5 हो, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड इन फेस सेंटर यूनिट से, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने होंगे, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। इसमें टोटल 8 होते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एफसीसी में जो जेड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितनी होती है, टोटल 2n होती है। 2 × 4 अगर आप करोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो इससे आप एक लॉजिक लगा सकते हो, ये आप एक लॉजिक लगा सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज शोन बाय एजीवीआर। तो ये तो एक बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है कि जो है ना, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों एजीवीआर दिखाते हैं, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इन विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग प्रेजेंट होती है, सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग जो होती है जो वो अपने सीपी और सीसीपी में प्रेजेंट होती है। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द परसेंटेज ऑफ इम्पिटी स्पेस इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट कितनी होती है, इम्पिटी स्पेस की पूछ रही है। तो बच्चों इसके लिए अगर आपको एक लॉजिक दूँ अच्छा सा, लॉजिक क्या होता है एक्चुअली, जो इम्पिटी स्पेस है, देखो अगर हमारे पास कोई है ना इम्पिटी स्पेस है, तो अगर मुझे उसको निकालना है तो मैं क्या करूँगी, 100 में से टोटल जितना उसका पैकिंग एफिशिएंसी है वो माइनस कर दूँगी, तो मेरी इम्पिटी स्पेस आ जाएगी। इसी सिमिलर लॉजिक को अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर किस में पूछ रहा है, बीसीसी में पूछ रहा है। तो बीसीसी में कितना होता है, जितना भी होता है बच्चों उसमें से हम 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इम्पिटी स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो किस लॉजिक से करेक्ट होगा ये आप मुझे कमेंट डाउन बताओगे, किसकी बताओगे, पैकिंग एफिशिएंसी आप किसकी बताओगे, बॉडी सेंटर की, ठीक है। तो अगर आप इतना सा लॉजिक लगा लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट कीवर्ड, ठीक है। टोटल इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, 74 पैकिंग एफिशिएंसी भी होती है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑफ द सेकंड लेयर आर कवरेड बाय द स्पेस ऑफ द थर्ड लेयर, ऐसा होता है कि बिल्कुल सही। लेकिन इन दिस टाइप जाहिर सी बात है तीनों सही हैं तो चौथी गलत होगी ना, तो इसमें से जो अपना फोर्थ आंसर वो करेक्ट होगा ही। मतलब अगर अपन ऐसा कॉमन सेंस लगाएं, इन दिस टाइप ऑफ स्पेस ऑफ अ फोर्थ लेयर आर एक्जेक्टली अलाइन विद द दोज ऑफ फर्स्ट लेयर, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन अ पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन आयन फॉर्म FCC और Na+ आयन ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑफ द यूनिट सेल। यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इन अ 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में अगर आप स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको जाहिर सी बात है एक सिंपल सा कोऑर्डिनेशन नंबर तो बच्चों हर किसी को कहीं ना कहीं पता ही होगा। अगर मैंने कोई भी एटम अगर आप ले लोगे, है ना, सपोज करो ये एटम अगर मैंने ले लिया, तो यहाँ पर अगर देखोगे 4 आपके पास एडजेसेंट एटम होते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं।
विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस बाय डोपिंग, तो डोपिंग से कौन सा डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि ऑप्शन 4 था आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी से अगर सिलिकॉन को डोप किया जाएगा तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है इससे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब कि फिर से आपका नॉट कीवर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो मतलब पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये सही है क्या, हाँ ये तो सही है ना। पूछ रहा है नहीं, है ना, क्या सही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि उसको मैग्नेटाइज परमानेंटली किया जा सकता है, खास करके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत बात कही है, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द आयनिक सॉलिड, मीन्स कौन सा ट्रू नहीं है आयनिक सॉलिड के बारे में। तो बच्चों बिगर आयन फॉर्म अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ये तो सही बात है ना। स्मॉलर आयन ऑक्यूपाई आइदर द टेट्राहेड्रल बॉयड और द ऑक्टाहेड्रल बॉयड, अब उसकी साइज पे डिपेंड करता है, ये भी सही है। ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल द वर्ड इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारी ऑक्यूपेशन हुई वर्ड की, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल सही है। अब चौथी स्टेटमेंट देखेंगे। अब चौथी स्टेटमेंट क्या कहती है, द फ्रैक्शन ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल बॉयड एंड टेट्राहेड्रल बॉयड ऑक्यूपाइड डिपेंड अपॉन द रेडियाई ऑफ ए आयन ऑक्यूपाइड, नहीं ये सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 32। ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम अ परमानेंट मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज, वो परमानेंट मैग्नेट होता है फेरोमैग्नेटिक, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। क्योंकि जितनी भी जो डोमेन्स है ना उसकी वो मैग्नेटिक फील्ड में हो जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है। क्यों, ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका ऑप्शन क्या फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए पैकिंग इफिशियंसी इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज, नहीं करेक्ट पैकिंग इफिशियंसी पूछी है बच्चों, देखना यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी पूछी है। अभी आप ध्यान से देखोगे पैकिंग इफिशियंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको ये चीज़ पता होगी, है ना, इसमें ज़्यादा होती है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि कितनी कितनी पैकिंग इफिशियंसी होती है एफसीसी की, बीसीसी की और सिंपल क्यूबिक की, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डिसलोकेशन डिफेक्ट, अभी हम इसको ऊपर करके आए हैं थ्योरी में, तो आपको पता होना चाहिए फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, उसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसका कैटायन जो होता है वो इंटरस्टेल साइड में मूव कर जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल हैज़, कितने उसमें क्या होना चाहिए, तो यूनिट सेल हैज़ कितना होना चाहिए, 4 टेट्राहेड्रल इन ईच ऑफ विच द शेयर्ड बाय 4 एडजेसेंट यूनिट सेल, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 टेट्राहेड्रल वर्ड विद इन द यूनिट सेल, नहीं 8 टेट्राहेड्रल वर्ड ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बाय 4 एडजेसेंट सेल्स, नहीं। तो ऑप्शन 4 ही जाहिर सी बात है करेक्ट होगा कि 8 टेट्राहेड्रल वर्ड विद इन द यूनिट सेल, टोटल कि 8 टेट्राहेड्रल वर्ड एक यूनिट सेल में होना चाहिए, है ना। सीसीपी की बात हम कर रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 36 कहता है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियाई ऑफ ए स्फीयर कंस्टिट्यूटिंग एफसीसी वीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों यहाँ पर एक लॉजिक लगता है, जो लॉजिक अपना सिंपल सा है कि एफसीसी में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एफसीसी में ए इज इक्वल टू रूट एक मिनट, है ना, क्या आता है 2√2r होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊँ बीसीसी में कितना होता है, बीसीसी में कितना होता है, a इज़ इक्वल टू 4r/√3, और अपना जो सिंपल क्यूबिक में होता है, सिंपल क्यूबिक में अगर मैं आपको बताऊँ तो a इज़ इक्वल टू 2r होता है। जब आप ये पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं, उनकी डेरिवेशन पढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपको आती हैं, ठीक है। और यही अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इससे मैच हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन अ सॉलिड, तो कंडक्टिविटी में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मेटल, देन सेमीकंडक्टर, देन इंसुलेटर, तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है। कुछ इस तरीके से इसमें एरोज लगे हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बच्चों आज हमने पूरे सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चंस बहुत ही धमाकेदार तरीके से, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सबको कर लिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि हम यहाँ पे एग्जाम्पलर सीरीज़ बच्चों आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। मेहनत लगती है इस एग्जाम्पलर सीरीज़ को बनाने में बच्चों। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी चीज़ या कोई भी चीज़ में डाउट या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, कोई सजेशन हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं जो कि आपको सचमुच हेल्प करेंगी, ठीक है।
मैं कहती हूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके कभी रिग्रेट फील नहीं होगा, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट।